हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। सेल के बारे में हम लोग पढ़े थे, सेल साइकिल के बारे में पढ़े थे, डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़े थे और उसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो थे उनके बारे में पढ़े थे। ठीक है, सेल से 2-3 क्वेश्चन आता ही आता है। आज हम लोग थोड़ा सा बेसिक बस देखेंगे कि सेल का कितना टाइप होता है, ठीक है, और उसके जो डिवीज़न होते हैं सेल, वो मतलब बहुत बेसिक ऊपर मैं आपको बताऊँगा ताकि पीटी के क्वेश्चंस आपके ना छूटे। ठीक है, चलो देखते हैं। बहुत शॉर्ट वीडियो होगा, हम लोग फटाक से इसको ख़त्म कर लेंगे, फिर हम लोग दूसरे चैप्टर में चलेंगे बायोलॉजी में। ठीक है, तो सेल के टाइप्स, ठीक है, सेल के टाइप्स, सेल के अलग अलग टाइप होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट। ठीक है, मतलब जैसे स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, ऐसे कहो। पहला क्या है? स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेल। सेल का जो डेवलपमेंट होता है, उसका जो स्टेज होता है, उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सेल का 2 टाइप होता है, 2 टाइप्स होता है। यहीं पर ऐसे कर लो, 2 टाइप्स होता है। एक होता है प्रोकार्योटिक और एक होता है यूकार्योटिक। ठीक है, एक क्या होता है? प्रोकार्योटिक और दूसरा क्या है? यूकार्योटिक। प्रोकार्योटिक क्या है? ये अनडेवलप्ड सेल होता है। ठीक है, मान लो किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर सेल डेवलप्ड नहीं होगा, अनडेवलप्ड होगा, तो वैसे सेल को क्या बोलेंगे? प्रोकार्योटिक सेल। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या रहता है? अब्सेंट। इसमें न्यूक्लियस होता ही नहीं। अच्छा, एक चीज़ बताओ, बस ऐसे पूछ रहा हूँ, न्यूक्लियस अब्सेंट होगा तो क्रोमोसोम होगा क्या प्रोकार्योटिक में? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रोकार्योटिक में क्योंकि प्रोकार्योटिक में न्यूक्लियस नहीं है और क्रोमोसोम रहता कहाँ है? न्यूक्लियस में। डीएनए होगा क्या? नहीं। क्यों? डीएनए कहाँ रहता है? क्रोमोसोम पर। तो इसमें जब न्यूक्लियस ही नहीं है तो क्रोमोसोम भी नहीं है, तो डीएनए भी नहीं है, न्यूक्लियस अब्सेंट। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं क्रोमोसोम नहीं होगा, डीएनए नहीं होगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल कौन कौन से ऐसे सेल है? ठीक है, तो क्या है? अमीबा, यूग्लिना, ठीक है, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, ये सब क्या है? टाइप्स ऑफ प्रोकार्योटिक सेल। मतलब इनमें प्रोकार्योटिक सेल, इन सब में क्या पाया जाता है? प्रोकार्योटिक सेल। यूकार्योटिक सेल क्या होता है? ये अनडेवलप्ड है, तो ये क्या होगा? कंप्लीटली डेवलप्ड होगा, कंप्लीटली डेवलप्ड होगा। इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है, तो इसमें न्यूक्लियस क्या होगा? प्रेजेंट होगा। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो क्रोमोसोम होगा, डीएनए होगा। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मैमेलियन सेल, ये क्या है? इसका एग्जाम्पल। ठीक है, कोई दिक्कत? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हो गया स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के हिसाब से। अगर सेल को बांटे तो 2 तरह का है, प्रोकार्योटिक सेल और यूकार्योटिक सेल। ठीक है, एक सेकेंड, आगे बढ़ते हैं। अब अगर पूछा जाए फंक्शन के आधार पर, अकॉर्डिंग टू फंक्शन, तो ये क्या होता है? एक होता है सोमैटिक सेल, एक होता है गैमेटिक सेल। क्या है? सोमैटिक सेल और दूसरा क्या है? गैमेटिक सेल। ठीक है, सोमैटिक सेल क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? ग्रोथ ऑफ बॉडी। बॉडी जो है, हमारा जो शरीर है, उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? सोमैटिक सेल। ये कहाँ पाया जाता है? बोन्स में, मसल्स में, ब्लड में, स्किन में, ये सब पाया जाता है। कहाँ? बोन्स में, मसल्स, ब्लड, स्किन। क्या बोलते हैं इसको? कौन सा टाइप का सेल है? सोमैटिक सेल। ठीक है, गैमेटिक सेल ये कहाँ रहता है? ये सेक्सुअल ऑर्गन में पाया जाता है। ये क्या है?
सेक्सुअल ऑर्गन में पाया जाता है। इसका अगर मैं एग्जांपल बोलूँ तो क्या होगा, स्पर्म, एग, गाइनीशियम, ठीक है, स्पर्म होगा, सेल होगा, गाइनोसियम और एंडोसियम होता है ना, गाइनीशियम, गाइनोसियम, ये क्या होगा, गाइनोसियम और एंडोसियम, ये क्या है, गैमेटिक सेल। कोई दिक्कत? अब ये गैमेटिक सेल है, इसका काम क्या है, क्या करता है, ये सेक्स डिटरमाइन करता है। ये क्या करता है, डिटरमाइन करता है सेक्स और सेक्सुअल कैरेक्टर भी, या जेनेटिक कैरेक्टर को, जेनेटिक कैरेक्टर कैरी करता है। और ये क्या करता है, जेनेटिक कैरेक्टर कैरी करता है, GNA, जेनेटिक कैरेक्टर क्या करता है, कैरी करता है। ये क्या है, गैमेटिक सेल। ठीक है, आया समझ में? तो ये बस इसको एक बार देख लेना है, एक बार दो बार पढ़ के जाना है। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा डीप आए या सेल के डिवीजन के बारे में आ जाए तो ये हम लोग को काम आएगा। उसके बाद क्या है, थर्ड, ये क्या होगा, अकॉर्डिंग टू, अगर फंक्शन देखें, अगर अकॉर्डिंग टू क्रोमोजोम देखेंगे, क्रोमोजोम के हिसाब से तो होता है एक डिप्लॉयड सेल और होता है हैप्लॉयड सेल। ठीक है, ऐसे याद रखना, डी से डिप्लॉयड, डी से डबल, डी से डिप्लॉयड, डी से डबल, एच से हैप्लॉयड, एच से हाफ, ऐसे। मतलब ऐसा सेल जिसके जिसमें क्या क्रोमोजोम जो हो, क्रोमोजोम पेयर में हो, वो क्या आ जाएगा, डिप्लॉयड, क्योंकि डी फॉर डबल, डबल मतलब ऐसे रहता है क्रोमोजोम, तो ये पेयर में होगा, डबल मतलब पेयर। और ये क्या है, इसमें क्रोमोजोम क्या सिंगल पाया जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, एच फॉर हैप्लॉयड, एच फॉर हाफ। ठीक है, हाफ मतलब सिंगल। उसके बाद ये कहाँ पाया जाता है, गैमेटिक सेल्स में। गैमेटिक सेल्स में कौन से हैप्लॉयड होते हैं, एक कौन से क्रोमोजोम होते हैं, हैप्लॉयड। और ये सोमैटिक सेल में पाया जाता है कौन सा क्रोमोसोम, तो क्या होता है वो, पेयर। अब एक चीज़, गैमेटिक सेल में जो होता है क्या होता है, हैप्लॉयड। तो गैमेटिक सेल क्या है, स्पर्म, एग। सेक्स जो होता है वो ड्यू टू दिस हैप्लॉयड सेल के कारण, मतलब कोई भी सेल है वो क्या है, वो मतलब क्रोमोजोम है, सॉरी, ये हैप्लॉयड सेल में जो क्रोमोजोम है उसके कारण सेक्स होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो क्रोमोजोम है सिंगल, ये चाहता है क्या, पेयर बनाना। ठीक है, इसलिए क्या होता है, सेक्स होता है, ताकि ये जो मेल का स्पर्म हो और फीमेल का जो एग है वो मिले, दोनों का क्रोमोजोम मिले और वो क्या हो जाए, पेयर में हो जाए, इसलिए ये सेक्स होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हैप्लॉयड, और ये क्या हो गया, डिप्लॉयड। हैप्लॉयड, एच से हैप्लॉयड, एच से हाफ मतलब क्रोमोजोम सिंगल, डी से डिप्लॉयड, डी से डबल मतलब क्रोमोजोम पेयर। ठीक है, तो ये क्या है, टाइप ऑफ सेल। आगे सामने किस तरह से हम लोग सेल को 3 टाइप्स में, मतलब डिफरेंट कैटेगरी बना के फिर उसके टाइप्स को हम लोग देखें। उसके बाद सेल डिवीजन, एक बस याद रखना है इसको। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है तो इसको याद रखेंगे, क्योंकि अभी क्या है, क्वेश्चन डीप में भी आते हैं। ठीक है, तो सेल डिवीजन में पहला होता है एमिटोसिस। मतलब सेल क्या है, हम लोग ये जानते हैं कि हमारे बॉडी में सेल, मैंने सेल साइकिल पढ़ा है, आप वहाँ पर जाके देखना, सेल डिवीजन होता है हमारे बॉडी में, तभी क्या है, हमारा बॉडी का डिफरेंट स्ट्रक्चर, हैंड, लेग्स ऐसे ऐसे बनते हैं, सब में अलग अलग सेल डिवाइड हो के जाता है, वो ग्रो करता है, फिर मैच्योर होता है, फिर डिवाइड होता है। लेकिन एक चीज़ मैंने बताया था, दिल तो बच्चा है जी, कि दिल, ये जो कार्डिक सेल है वो कभी डिवीज़न में नहीं जाता है, वो जो बच्चे में रहता है हम लोग का, बूढ़े तक, डेथ होने तक भी शेप एंड साइज सब वही रहेगा, उसका डिवीज़न नहीं होता है कार्डिक सेल का, बाकी सारे सेल का डिवीज़न होता है। तो सेल जो डिवीज़न होता है हमारे बॉडी में 3 तरह से हो सकता है, एक होता है मीटोसिस, एक होता है मीटोसिस और एक होता है मियोसिस। मियोसिस, ठीक है। एमिटोसिस क्या है, ये ऐसा सेल डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम पार्ट
नहीं लेता है। ये क्या है? सॉरी, 1 सेकेंड। ओके, तो एमिटोसिस अगर सेल डिवीजन होगा तो उसमें क्या होगा, क्रोमोसोम पार्ट नहीं करेगा। अब ध्यान से समझना, क्रोमोसोम पार्ट कब नहीं करेगा? क्रोमोसोम जब नहीं होगा किसी भी सेल में, अगर क्रोमोसोम नहीं होगा तो वो किस टाइप का सेल होगा? प्रोकार्योटिक। कौन सा सेल होगा? प्रोकार्योटिक। अभी हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद ये जो ये जो डिवीजन होता है इसमें, जैसे अमीबा है, ठीक है, ये इसका जो सेल डिवीजन होता है वो क्या होता है? बहुत सारे, मतलब एक पेरेंट सेल से बहुत सारे डॉटर सेल ऐसे ऐसे अलग होते हैं, ठीक है। मल्टीपल डॉटर सेल निकलता है किससे? एक पेरेंट सेल से। ये किस टाइप के सेल में होता है? प्रोकार्योटिक सेल, जिसमें कि न्यूक्लियस रहता ही नहीं है। न्यूक्लियस रहेगा नहीं, मतलब न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम रहता है तो ऑटोमेटिक है क्रोमोसोम नहीं रहेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एमिटोसिस। ऐसा सेल डिवीजन जिसमें क्रोमोसोम पार्ट नहीं करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एमिटोसिस। दूसरा क्या है? मिटोसिस। इसमें क्या होगा? क्रोमोसोम पार्ट लेगा, ठीक है। ये ऐसा सेल डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम क्या होता है? पार्ट करता है, ठीक है। मिटोसिस, हाँ, मिटोसिस में क्रोमोसोम पार्ट करता है, ठीक है। इसमें कैसे होता है? जैसे मान लो 2n, ये एक पेरेंट सेल है, ये जो बटेगा यहाँ पर, ये भी 2n, ये भी 2n, मतलब जो डॉटर सेल होगा ये 2 बनेगा। कितना बनेगा? 2। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये क्या है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेरेंट इज इक्वल टू इन डॉटर्स सेल। एक ऐसा सेल जिसका कि डिवीजन हो और उसका जो डॉटर सेल बने उसमें भी क्रोमोसोम का संख्या और इस पेरेंट सेल में भी क्रोमोसोम का संख्या सेम पाया जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे? कैसा ये सेल डिवीजन है? इसको बोलते हैं मिटोसिस, ठीक है। कोई दिक्कत? ये क्या है? 2 डॉटर सेल बना, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होगा, ठीक। अब लास्ट है मियोसिस। ये ऐसा सेल डिवीजन है 2n, ठीक है, ये 2n, फाइनली जो ये बनेगा n n n n, ठीक है। मतलब एक ऐसा सेल डिवीजन जहाँ पर कि जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड कर जाए 4 डॉटर सेल में और चारों डॉटर सेल का जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा वो हाफ होगा टू द नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ पेरेंट सेल, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मियोसिस, ठीक है। ये किस में होता है? गैमेटिक सेल में यही इसी टाइप का डिवीजन होता है। किस में? गैमेटिक सेल में। हाँ, कोई दिक्कत? और ये इससे पहले जो हम लोग मिटोसिस पढ़े थे जहाँ क्रोमोसोम का संख्या सेम था, वो क्या होगा? सोमैटिक सेल में होता है। वो किस में होता है? सोमैटिक। ये किस में होता है? गैमेटिक, ठीक है। तो ये था हमारा सेल डिवीजन, बहुत छोटा सा था, ठीक है, लेकिन इसको इम्पॉर्टेंट है। मैंने देखा है कि कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, व्हाट इज़ मियोसिस, व्हाट इज़ मिटोसिस, कितने डॉटर सेल बनते हैं, मियोसिस में कितने डॉटर सेल बनते हैं, मिटोसिस में क्रोमोसोम का संख्या क्या रहता है, मियोसिस में या मिटोसिस में, ठीक है। मिटोसिस किस टाइप का सेल डिवीजन है, किस में होता है मिटोसिस, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो वो हम लोग यहाँ से लगा जाएंगे, ठीक है। तो सेल भी हमारा क्या हो गया? फिनिश हो गया। साइंस में सेल फिनिश हो गया। हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं, ग्लैंड्स हम लोग पढ़ चुके हैं, डिफरेंट ग्लैंड्स और हार्मोन्स हम लोग पढ़ चुके हैं। अब ये हमारा सेल फिनिश हो गया। अब देखता हूँ, या तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जो बायोमोलिकुल्स है उसके बारे में स्टडी करेंगे या फिर ब्लड के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू। हाँ, एक चीज़, अगर आपको समझ में आ रहा है लेक्चर तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो आपके फ्रेंड्स हैं जो फ्री में सारा कुछ पढ़ना चाहते हैं, सारे सब्जेक्ट, तो उनको शेयर ज़रूर कर दीजिए। ओके, थैंक यू।